प्यारे बेटे, आज मैं आपको एक निडर और बाहिम्मत नौजवान की कहानी सुनाने वाला हूँ जो इस्लाम का एक तारीख़साज जासूस था। तो होता कुछ यूँ है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 7 अफराद का लश्कर फ़ारस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और उन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो इस लश्कर के एक आदमी को गिरफ़्तार करके ले आए। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि इनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फ़ैसला किया, मगर इनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद की जानिब से ज़िम्मा लगाई मुहिम को सरअंजाम दिए बग़ैर वापस लौटने से इनकार कर दिया और ये 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानिब वापस लौट आए, जबकि हमारा ये बतल अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फ़ारसियों के लश्कर की जानिब तन्हा बढ़ता चला गया। इस लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और इसमें से गुज़रता हुआ फ़ारसी लश्कर के हर अव्वल दस्तों तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थे। फिर वहाँ से लश्कर के कुल्ब से गुज़रता हुआ एक सफ़ेद खेमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा खड़ा था। इसने जान लिया कि ये दुश्मन के सिपाही सालार रुस्तम का खेमा है। चुनांचा ये अपनी जगह पर इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र जाने पर यह खेमे की जानिब गया और तलवार के ज़रिए खेमे की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खेमा रुस्तम और खेमे में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। इससे इनका मकसद फ़ारसियों की तज़हीक और इनके दिलों में रौब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फ़रार हुआ तो घुड़सवार दस्ते ने इनका पीछा किया। जब ये दस्ता करीब आता तो ये घोड़े को ईड़ लगा देता और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेता ताकि वो इनके साथ आ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें से एक को धोखे से खींचकर साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास इनके हुक्म के मुताबिक ले जाए। चुनांचा 3 सवारों के अलावा कोई भी इनका पीछा ना कर सका। उन्होंने इनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ़्तार कर लिया। ये सब कुछ तनहा अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा, नेज़ा इसकी पीठ के साथ लगाया और उसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों के मुअस्कर जा पहुँचे और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया। फ़ारसी कहने लगा, मुझे जान की अमान दो, मैं तुम्हें सब कुछ बोलूँगा। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगा, तुझे अमान दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाले कौम है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हमें फ़ौज के बारे में बताओ। फ़ारसी इंतहाई खौफ और डर की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बतलाता हूँ। कहने लगा, ये आदमी हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पला बड़ा हूँ। इस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को अबूर किया, जिन्हें बड़ी फ़ौज भी अबूर ना कर सकती थी। फिर सालार लश्कर का खेमा काटा, इसका घोड़ा भगाकर ले उड़ा। घुड़सवार दस्ते ने इसका पीछा किया, जिनमें से मोहिस 3 ही इसके गिर्द कोया सके। इनमें से एक मारा गया जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया जो हमारे नज़दीक 1000 अफराद के बराबर था और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इसका पीछा जारी रखा और इन दोनों मकतूलीन के इंतकाम की आग से मेरा सीना दक रहा था। मेरे इल्म में फ़ारस का कोई ऐसा शख्स नहीं जो क़ुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। चुनांचा मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद है तो तुम्हें कोई हजीमत से दो चार नहीं कर सकता।
پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ عظیم نوجوان جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا، ان کے سپہ سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے، یہ عظیم مجاہد حضرت طلحہ بن خوید الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میرے پیارے بیٹے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟